तो दोस्तों इंडिया की लीडिंग केबल मैन्युफैक्चरर कंपनी फिलोनेक्स इंडस्ट्रीज के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो हम लोग इनके क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत हम लोग इनके बेसिक्स के साथ करेंगे। तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप करीब 17,500 करोड़ का है। पी इनका 24.5 के आसपास का है। ROC 16 का है। ROE 12.3 का है। डिविडेंड ये दे रहे हैं करीब 0.7 की और फेस वैल्यू इनकी करीब 2 के आसपास की है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अबाउट सेक्शन में जाके वहां देखते हैं कि इनका मेन काम क्या है, इन्होंने अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन केबल में, और ये करीब 50 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। उसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स और क्या कहते हैं होम अप्लायंसेस भी बना रहे हैं। तो ये इनका कुछ इनका अब इनके बारे में कुछ रफ आइडिया था कि ये लोग क्या काम करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट में चले जाते हैं और देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो कंपेयर करने का वही तरीका है कि लास्ट मार्च के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे इस बार के मार्च के क्वार्टर के साथ। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इनकी सेल करीब 1600 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 1950 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है। सेम टाइम पे एक्सपेंसिव 1424 करोड़ से 1771 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 171 करोड़ से बढ़ के हो गया 180 करोड़ के आसपास का। तो ये इनके कुछ बेसिक्स हैं कि इनकी सेल्स और दूसरी चीज़ों में कैसा चेंज आया है। तो अब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% का होता था, यहाँ वहीं इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया है, वो करीब 9% के आसपास रह गया है। सेम टाइम पे इन्होंने अदर इनकम 104 करोड़ की जनरेट करी थी, जहाँ लास्ट ईयर वो इस बार हो गई 140 करोड़ के आसपास की। तो अदर इनकम की वजह से इनके रिजल्ट में काफी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट जीरो है। डेप्रिसिएशन आप देखेंगे लास्ट ईयर 14 करोड़ था, इस बार डेप्रिसिएशन 17 करोड़ के आसपास का है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ लास्ट ईयर 261 करोड़ के आसपास का रह रहा था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार करीब 303 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो टैक्स लास्ट ईयर इनका 27% का लगा था, इस बार टैक्स थोड़ा सा कम है, 26% के आसपास हमको दिख रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनका नेट प्रॉफिट जहाँ लास्ट ईयर करीब 192 करोड़ का बच रहा था, वही नेट प्रॉफिट इस बार 224 करोड़ के आसपास का आ गया है। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट में जाते हैं और वहां पर जाकर चेक करते हैं कि ये किस किस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की लिस्ट मेंशन करी है, जहां पर ये क्या कर रहे हैं, वायर्स एंड केबल्स बना रहे हैं, फैंस बना रहे हैं, वाटर हीटर बना रहे हैं, स्विचेस बना रहे हैं, स्विच गियर्स बना रहे हैं, होम अप्लायंसेस बना रहे हैं, लाइट्स बना रहे हैं, कॉन्डुइट फिटिंग्स भी बना रहे हैं, स्मार्ट होम्स के लिए लॉक और इस टाइप की भी चीजें बना रहे हैं। तो ये इनकी कुछ प्रोडक्ट लिस्ट है, जिससे हम लोग को मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है कि फिनोलेक्स किस तरीके का काम कर रहा है। तो हम लोग इनके ईयरली रिजल्ट को देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या क्या चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहां इनकी सेल 2025 में 5,300 करोड़ के आसपास की होती थी, वही सेल इस बार बढ़ के 6,300 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है। तो सेल्स में आप लोग बोल सकते हैं करीब 1,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सेम टाइम पर एक्सपेंसेस भी 4,700 करोड़ से बढ़ के लगभग 5,700 करोड़ के आसपास हो गए। तो इससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 543 करोड़ के आसपास होता था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 620 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग देखेंगे तो वो 10% था, जो कि इस बार भी 10% के आसपास ही है। लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म में जहां 2016 के आसपास ये 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते थे, वहीं धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता जा रहा है और अभी वो 10% के आसपास हमको निकलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा लास्ट ईयर की अदर इनकम 428 करोड़ की थी, वही अदर इनकम इस बार 370 करोड़ के आसपास बच गई है। तो अदर इनकम में आप बोल सकते हैं करीब करीब 60 करोड़ के आसपास का हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इन पे सेम है। इसके बाद डेप्रिसिएशन भी हायर साइड है, करीब 12 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर तक इनका 922 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 929 करोड़ के आसपास का ही रह रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले किया है, वो मेजर रोल प्ले किया है इस अदर इनकम ने। अगर ये अदर इनकम नहीं होती, तो यहाँ पर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में जो हमको 7 करोड़ का इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, वही 7 करोड़ करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 65 करोड़ के आसपास का हमारे पास इंक्रीज होता। अब दोनों साल हमारे पास जो है करीब 24 और 23% के आसपास का टैक्स है। तो इससे जो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर करीब 701 करोड़ के आसपास का बच रहा था, वो इस बार 714 करोड़ के आसपास का बच गया है। तो ये इनके ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है, जहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि इनकी सेल्स कंटिन्यू ग्रो हो रही है, लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेकिन इनका कंटिन्यू रिड्यूस होता जा रहा है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे इनका कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके प्राइस चार्ट में जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि इनके प्राइस में किस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये लास्ट 5 साल का प्राइस चार्ट है। तो आप देखेंगे कि इस प्राइस चार्ट में करीब आप बोल सकते हैं 2021 के आसपास एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। तो ये क्या था, इस राउंडिंग कर्व का कप था और ये उसका हैंडल था। इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, तो इसने क्या करा था, अप ट्रेंड स्टार्ट किया था। उसके बाद ये फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेट हुआ था। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, तो एक तरीके से अप ट्रेंड की जर्नी थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, उसके बाद उसने उसका फिर से एक ब्रेकआउट दिया था। तो हमको इसके चार्ट पैटर्न में यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, या हम इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों हमको फॉर्म होते हुए दिख रहे थे। उसके बाद जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, तो इसने अपना टारगेट भी अचीव किया है। और अभी आप देख सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोअर हाइस के फॉर्मेशन में था यहाँ तक।
अब उसके बाद जब ये क्या हुआ, इसने इस रेंज के आसपास आप देखेंगे कि ये जो पूरी इसके पास एक रेंज थी, तो यहाँ पर इसने फिर से इसने काइंड ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, और आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। जब इसके आप चार्ट को क्लियर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसमें रिवर्सल हो चुका है और ये अप ट्रेंड की जर्नी की ओर है अपने। तो ये इनके चार्ट का पैटर्न था। तो आप देखेंगे कि जिस जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल सुधरते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या होता है, उसमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पर समझने वाली है कि अगर कंपनी का मार्केट कैप छोटा होगा तो उसके प्राइस में हमको बहुत बड़े-बड़े फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि 2022 में ये छोटी कंपनी है क्योंकि, तो इसमें क्या था 361 का लो था, तो वही 2024 में आप देखेंगे ये करीब 1666 का हाई भी टच करके आया। तो करीब-करीब इसने अपना प्राइस 5 गुना कर लिया था। लेकिन जब ये 1666 से गिरा तो आप देख सकते हैं इसने करीब-करीब 720 के आसपास का लो भी टच किया। तो आप बोल सकते हैं कि वो करीब-करीब 60% डाउन भी गया था। तो अगर आप इसको बॉटम पर परचेज़ करते तो आप इसमें 5 टाइम्स प्रॉफिट अर्न भी कर लेते। लेकिन अगर आप इसको गलत टाइम पर बाय करे होते इस हाई के आसपास तो आपका जो तो आपके अमाउंट में 60% के आसपास का यहाँ पर ड्रॉप भी देखने को मिलता। तो ये इनके चार्ट के एनालिसिस था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई इनकी बैलेंस शीट में चले जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि इनकी बैलेंस शीट में हमको क्या-क्या डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2025 में जहाँ इनके पास करीब 5,500 करोड़ के रिजर्व थे, वही रिजर्व अभी बढ़ के 6,000 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं। सेम टाइम पे बोरोइंग्स इन पे नेग्लिजिबल है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि करीब इनके पास 105 करोड़ के आसपास का करंट वर्क भी काम चल रहा है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन्होंने करीब 4,000 करोड़ के आसपास रखी है, जिससे इनकी अच्छी खासी अदर इनकम जनरेट हो रही है। और सेम टाइम पे आप देखेंगे इनके पास करीब 1840 करोड़ के अदर एसेट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले जाएंगे और वहां देखेंगे कि हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि प्रमोटर्स 35.9 से 35.8 हुए हैं पिछले 3 साल में। एफ आई 11.2 से 9.6 हुए हैं। तो प्रमोटर्स और एफ आई में थोड़ा थोड़ा हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सेम टाइम में डी आई 15.5 से 16.4 के आसपास हो गए, तो डी आई में 1% के आसपास का हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और पब्लिक जहाँ 37.2% थी, वही पब्लिक अभी 38.1% के आसपास हो गई है। तो एक चीज हमको नोटिस करने वाली ये है कि पिछले क्वार्टर में जहाँ दिसंबर में 38.9 थे, वहीं इनमें अभी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, 38.1% के आसपास पहुंचे। तो आपको ये देखने को मिलेगा जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस फॉल हुआ तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ने लगी, और जैसे जैसे पब्लिक की शेयर होल्डिंग घटने लगी वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, बढ़ने लगा है। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज है। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ 1,25,000 थे 2023 में, वो ये भी 1,82,000 के आसपास पहुंच गए। तो ये एक चीज हमारी और नोटिस करने वाली है। तो ये हमारे फिनोलेक्स केबल का मोटा मोटा एनालिसिस था। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।